अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। भव बंधन है तो सब जन है। भव बंधन है तो सब जन है। भव तारक इष्ट गुरुवर है। भव तारक इष्ट गुरुवर है। यही है तो गुरु पद नित्य बरो। यही है तो गुरु पद नित्य बरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। हित चाहत जो सब प्राणिन के। हित चाहत जो सब प्राणिन के। वरतावे अदोष अमानिन के। वरतावे अदोष अमानिन के। जहि सेवत सो करु मोहरो। जहि सेवत सो करु मोहरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। नित आश्रय में रही के जिनके। नित आश्रय में रही के जिनके। सब साधन बोध मिले जिया के। सब साधन बोध मिले जिया के। नित ऐसे सुदेव के पाँव परो। नित ऐसे सुदेव के पाँव परो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। ब्रह्म सोवत से जो जगाए लिए। ब्रह्म सोवत से जो जगाए लिए। बहे पामर को अपनाए लिए। बहे पामर को अपनाए लिए। अब तो गुरु में नित्य चरो। अब तो गुरु में
अथ मंगल मूल को ध्यान धरो अथ मंगल मूल को ध्यान धरो गुरुदेव गुरु गुरु गान करो गुरुदेव गुरु गुरु गान करो अविकार अभय अविनाशी सदा अविकार अभय अविनाशी सदा रविवारण सुसाक्षी स्वरूप सदा रविवार सुसाक्षी स्वरूप सदा गुरुदेव दयाल ही रूप खरो गुरुदेव दयाल ही रूप खरो अथ मंगल मूल को ध्यान धरो अथ मंगल मूल को ध्यान करो गुरुदेव गुरु गुरु गान करो गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में परम वैराग्यवान तारकनिष्ठ श्रद्धेय से सदगुरु श्री विशाल साहब जी हुए, जिनका मौलिक ग्रंथ भवयान है। भवयान में आपने जो धर्म का निर्णय किया है एकदम वैज्ञानिक चिंतन है। संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक ग्रंथ हैं, इसलिए विचारों में मान्यताओं में भिन्नता का होना बहुत कुछ स्वाभाविक है, किंतु कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो सर्वमान्य बातें होती हैं। विश्व में अरबों आदमी हैं, किसी देश के लोग एकदम काले पाए जाते हैं, किसी देश के लोग एकदम गोरे पाए जाते हैं, भाषा में भिन्नता पाई जाती है, शरीर के रंग रूप और लंबाई में भिन्नता पाई जाती है, किंतु कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सब में एक समान पाई जाती हैं। जैसे विश्व में अरबों आदमी हैं, सभी आदमी के पास देखने का साधन नेत्र है, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे भारतीय हो, चाहे विदेशी हो, जो भी आदमी होगा उस सबके पास देखने का साधन नेत्र ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि अमुक देश वाले व्यक्तियों के नेत्र आगे रहते हों और किसी देशवासियों के नेत्र पीछे साइड में रहते हों, ऐसा भी नहीं है। जो कुछ ऐसी बातें होती है जो सर्वमान्य होती है, सभी संप्रदायों में मान्य होती हैं, सभी देशों में मान्य होती हैं। सदगुरु श्री विशाल साहब का जो चिंतन है धर्म के संबंध में, इतना वैज्ञानिक चिंतन है, वो सब आदमी के लिए एक निर्णय करते हैं। जैसे पानी सबके लिए पानी है, आग सबके लिए आग है, सत्य सबके लिए सत्य है, इसी प्रकार से धर्म सबके लिए धर्म। ऐसा नहीं कि आपके लिए धर्म हो और दूसरा व्यक्ति कहे कि ये तो हमारा धर्म नहीं है। वो वास्तव में धर्म नहीं है, वो मजहब हो सकता है, मजहब की मान्यताएं हो सकती हैं भिन्न भिन्न हो, किंतु धर्म सबका एक होता है। हर आदमी सुख चाहता है और सुख के लिए और देखा जाता है कि सुख चाहता है, किंतु उसके जीवन में दुख ज्यादा आता है। जब उसके कारण का अनुसंधान करता है तो ये इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पंच विषयों की जो आसक्ति है यही दुख का मूल कारण है, ये दुख का कारण है। चाहे आदमी किसी भी संप्रदाय में रहे, किंतु भूल से कहें, अज्ञान से कहें, समझ ठीक न होने से कहें, लोग दुख को मिटने का भिन्न भिन्न साधन बता देते हैं। जो दुख का मूल कारण पंच विषयों की आसक्ति है उसको नहीं बताते हैं कि अगर आप दुख न चाहते हो तो इस आसक्ति को छोड़ें, इसे त्यागें, इंद्रियों पर नियंत्रण करें, पवित्र जीवन जिए, ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं। अपने अपने मजहब के अनुसार लोग शिक्षा देते हैं,
कोई कहते हैं आप गंगा स्नान कर लें तो पूर्णमासी के दिन 1 महीना के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। कोई कहेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो, यह लोक के सुखम भुक्त्वा चांते सत्परमेव, यह लोक में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष गति को पा जाओगे। तो इस प्रकार से कोई सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए बता देता है। कोई कह देता है कि गायत्री मंत्र का जाप करो सब पाप समाप्त हो जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करें सुबह शाम और 3 का संध्या करें, इस मंत्र का जाप करें सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। कोई कहता है कि अल्लाह अकबर की अजान करें सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। कोई कहता है गिरजाघर में जाकर आप प्रार्थना करें 7 दिन में एक बार रविवार के दिन, तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। तो मजहब के लोग अपने अपने मजहब का कर्मकांड तो बताते हैं कि यह करो तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे, किंतु जो मूल कारण है उस पर चिंतन नहीं करते, उसको बताते नहीं हैं। इसलिए धार्मिक जो जनता है वो मंत्रों का जाप कर रही है, नदियों में स्नान कर रही है, माला फेर रही है, हवन कर रही है, मंदिरों में जा रहे हैं लोग, इबादत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके जीवन में सुख और शांति नाम की कोई चीज नहीं। कारण कि जो मूल है वो पकड़ा नहीं गया है, बाहर एक उन्हें और दुख बता दिया गया कि तुम एक और ये कर्मकांड करो। कैसे? एक विद्यालय था, उसमें एक निरीक्षक महोदय दौरे पर गए और उस निरीक्षक के स्वभाव से सभी अध्यापक बंधुगण परिचित थे कि इनका स्वभाव कैसा है। वो सनकी प्रकृति के थे। और ये तो आप देखते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल लोग कम ध्यान देते हैं अध्यापन क्षेत्र में, जबकि उन्नत का मूल मंत्र शिक्षा है। जिस राष्ट्र में जितनी सशक्त शिक्षा होगी उस राष्ट्र के नागरिक उतना अधिक योग्य निकलेंगे। उन्नत का मूल मंत्र शिक्षा है, और शिक्षा में जो शिथिलता बढ़ती जाती है तो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ पाता है। गणित का अध्यापक नहीं चाहता था कि हमारे घंटे में निरीक्षक महोदय आए, अंग्रेजी का अध्यापक नहीं चाहता था कि हमारे क्लास के समय में निरीक्षक महोदय आ जाए, क्योंकि सन की प्रकृति का आदमी है, पता नहीं कैसा प्रश्न कर दे। ये विषय ऐसे हैं कि अगर इसमें नंबर कट गया तो सब कट गया। संजोग की बात, जिस समय निरीक्षक महोदय पहुंचे गणित का ही घंटा चल रहा था। गणित का अध्यापक घबरा जाता कि आज तो विद्यालय का रिजल्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि इनके दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है। अभिनंदन किए, स्वागत किए उनका। तत्पश्चात उन्होंने पूछा कौन सा क्लास चल रहा है। बताए अध्यापक महोदय गणित का घंटा चल रहा है। बच्चों को कहे नोट करो। प्रश्न लिखाते हैं कि एक गाड़ी दिल्ली से कलकत्ता के लिए रवाना होती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो बताओ मेरी आयु कितने वर्ष की है? क्योंकि वो सन की प्रकृति का था, दिमाग का कोई ठिकाना नहीं था। बच्चे लोग प्रश्न तो लिख लेते हैं, किंतु वातावरण गंभीर हो जाता है, अध्यापक भी चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, विद्यार्थी भी अब कुछ उत्तर नहीं निकाल सकते हैं। अगर वो प्रश्न करते हैं कि एक गाड़ी दिल्ली से कलकत्ता के लिए रवाना होती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, पहुंचने में उसको 10 घंटा लग जाता है, तो उसकी दूरी बताओ। तो हर गणित का छात्र है उसका तुरंत निकाल लेता, 60 गुणे 10 बराबर 600 किलोमीटर दूरी है। अगर वो दूरी भी बता देता कि 600 किलोमीटर की दूरी है और 60 घंटा प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तब उसकी कितने घंटे में पहुंचेगी तब लोग बता देते। किंतु प्रश्न ही बड़ा अजीब समय का था। वातावरण एकदम गंभीर हो जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। एक बच्चा था, वो उठकर खड़ा हुआ, गुरुजी मैं बताऊं? गुरुजी ने इशारा किया कि बैठ जाओ। हम नहीं बता सकते, तुम क्या बताओगे? वो बैठ गया। वातावरण एकदम गंभीर बना रह गया, कोई नहीं कुछ बोलता है। उस बच्चे से नहीं रहा गया, उस बच्चा पुनः खड़ा हुआ, गुरुजी मैं बताऊं? गुरुजी सोचते हैं आखिर यह बच्चा क्यों बार बार खड़ा होता है, कोई नहीं बोलता, लाओ अच्छे से बोलने दो, बताओ। उस बच्चे ने खड़े होकर कहा निरीक्षक महोदय की आयु 40 साल की है। निरीक्षक भी एकदम आश्चर्य में डूब गया कि ये मेरी आयु कैसे निकाल लिया। इसका उत्तर तो बिल्कुल सही है, 40 साल की आयु मेरी है, ये आयु कैसे निकाल लिया इस प्रश्न से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी जाती है, मेरी आयु कैसे निकाल लिया? वो भी आश्चर्य में पड़ जाता है। उसने कहा निरीक्षक ने कि तुम्हारा उत्तर तो सही, किंतु अपना फार्मूला बताओ, किस नियम से तुमने, किस विधि से तुमने उत्तर निकाला, वो विधि बताओ, फार्मूला बताओ। तब उसने कहा कि मेरा भाई और वो आधा पागल है, उसकी आयु 20 साल की है
चूंकि आप पूरे पागल है इसलिए 20 गुणे 2 बराबर 40। आधा पागल है उसकी आयु 20 साल की है और आप पूरे पागल है इसलिए 20 गुणे 2 बराबर 40। मेरा उत्तर भी सही है, मेरा फार्मूला भी सही है। तो इसी प्रकार से आज सांप्रदायिक जगत में लोग ऐसे ही प्रश्न उठा रहे हैं। जिज्ञासु जगत बिल्कुल सही है, वो दुख से छुटकारा चाहता है, किंतु उत्तर दिया जा रहा है कि आप हवन कर लें सारा दुख दूर हो जाएगा, मंत्रों का जाप कर लें सारा दुख दूर हो जाएगा, नदियों में स्नान कर लें सारा दुख दूर हो जाएगा, अमुक प्रकार का कर्मकांड कर लें सारा दुख दूर हो जाएगा। उनको सही सही नहीं बताया जा रहा है कि जो पंच विषयों की आसक्ति है, यह आसक्ति ही तुम्हारे दुख का कारण है। अगर दुख से छुटकारा चाहते हैं तो इस आसक्ति को त्याग कर अपने आप में संतुष्ट हो जाओ, शांत हो जाओ, जिसके लिए महाराज श्री राम ने शिवरी से नवधा भक्ति में उपदेश देते हुए कहा कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन करने का परम श्रेष्ठ अनुपम नवमा देने योग फल ये है कि जीवात्मा सहज ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वरूप को व्यक्ति कब प्राप्त होता है? जब सारे संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं, मनोवृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब व्यक्ति जो मनोवृत्तियों का दृष्टा है उसमें स्थित हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर साहेब जी धर्म का लक्षण बताते हैं कि इंद्रिय दमन बताए, इंद्रियों पर दमन करना यानी इंद्रियों को गलत मार्गों से रोक करके अच्छे मार्गों की ओर ले जाना। हम बतलाए थे कल कि आंख देखने का साधन है, आंख से माता पिता गुरुजनों का दर्शन करते हैं, मार्ग देखकर चलते हैं, राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं, किंतु किसी व्यक्ति को गलत दृष्टि से देखने पर आदमी तुरंत मारा पीटा जाता है, जेल के अंदर बंद भी हो जाता है। तो आंख का सुंदर उपयोग, कान से हम भद्दे गीत भी सुन सकते हैं, कान से हम कथा भी सुन सकते हैं, कान से आदमी ऐसी बातों को सुन लेता है कि उसके मन में धार्मिक संस्कार जग जाते हैं कि मानव जीवन मिला है, हमें भजन भक्ति सत्संग करना चाहिए, साधना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और ऐसे भी शब्द सुन लेता है जिस शब्दों को सुन करके उसके मन में जो प्रसुप्त वासनाएं हैं वो जागृत हो जाती हैं और आदमी कहीं का कहीं चला जाता है। तो इस प्रकार से इंद्रियों का सदुपयोग करना और जो गलत दिशा की ओर जाते हैं उनको रोकना, ये धर्म का मुख्य लक्षण बताया गया। सम मन राखन धर्म विचारो परिणाम दर्शता भाई। सम कहते हैं मन को विषयों से रोकने का नाम सम। शुभाशुभ जो संकल्प होते हैं उन संकल्पों को त्याग कर व्यक्ति अपने आप में शांत रहे और परिणाम दर्शता भाई। वास्तव में दमन और समन ये दो, दमन प्रारंभिक अवस्था है। जैसे प्रारंभिक अवस्था में माँ बच्चे को अंगुली पकड़ाकर खड़ा करना सिखाती है और हाथ पकड़कर उसको चलना सिखाती है, ये बच्चे की प्रारंभिक अवस्था है। किंतु वही बच्चा जब 15-16 साल का हो जाता है, 7-8 साल का हो जाता है, अगर फिर माँ अंगुली पकड़ा करके खड़ा करना चाहे तो बच्चा केवल हंस करके रह जाएगा और कुछ नहीं कहेगा माँ अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अब वो बिना माँ का अंगुली पकड़े खड़ा हो जाता है और चलने लग जाता है। इसी प्रकार से साधक के जीवन में प्रारंभिक अवस्था में दमन आता है और जब साधक अभ्यास करता है तो समन की स्थिति में आ जाता है। उसे दमन नहीं करना पड़ता है, उसे समन करना पड़ता है। विवेक विचार के द्वारा अपने मन को शांत कर लेता है, अपनी मानसिक स्थिति को निर्मल बना लेता है। परिणाम दर्शता भाई और परिणाम दर्शी मनुष्य को होना चाहिए। मैं एक बार आश्रम में था, वहां एक शिक्षक महोदय आए मिलने के लिए, कहने लगे कि साहब आज ऐसी शिक्षा बताओ जो परिणाम जो कि वर्तमान में सुख मिले। मैंने कहा वर्तमान में सुख मिले कि परिणाम में सुख मिले? उन्होंने कहा नहीं नहीं वर्तमान में सुख मिले। तब मैं उन्हें एक उदाहरण सुनाया कि एक मछली थी और तालाब में थी, एक शिकारी जाता है उसको पकड़ने के लिए, तो मछली पकड़ने वाला जो शिकारी है उस जाल में वो कुछ केचुआ लगा देता है और मछली उसको पकड़ने के लिए जाती है। मछली सोचती है कि मुझे वर्तमान में सुख मिला, खाने को मिला। वर्तमान सुख के लालच में मछली जब उसको पकड़ लेती है तो फंसाने वाला जान पाता है कि मछली पकड़ गई है, तो वो ऊपर से इशारा किया, ऊपर की ओर मछली को ले गया और जैसे मछली जमीन पर गिरती है तड़फड़ा करके फिर दोबारा वो पानी में चली जाती है। वो प्रयास करता है, फिर दूसरी बार मछली के पास वो केचुआ डाल करके भेजता है,
तो मछली वहां से उत्तर देती है कि एक बार मैं पकड़ा धाय, स्वर्ग नरक दोनों दिखलाए, जो न जाने तोर स्वभाव तिसके आगे जाए हलाओ। एक बार मैं वर्तमान सुख के चक्कर में पड़ गई हूं और मुझे स्वर्ग दिखाई दिया, ऊपर दिखाई दिया, और पानी रहित जमीन मेरे लिए नरक दिखाई दिया। अब जो तुम्हारे स्वभाव को न जानता हो कि सुख दिखा करके दुख देना ये तुम्हारा धंधा है, जो वर्तमान सुख के चक्कर में पड़ जाएगा उसकी वही दशा होगी जो मछली की दशा होती है। मछली वर्तमान सुख को चाहती है, परिणाम यह होता है कि थोड़ा सा केचुआ खाने के लिए उसका पूरा जीवन ही समाप्त हो जाता है। इसलिए वर्तमान सुख दुख से भरा हुआ सुख। जहर से मिला हुआ लड्डू खाने की दिया जाए तो वर्तमान में मीठा तो मिलेगा, मीठा लगेगा, किंतु परिणाम में मृत्यु हो जाएगी। वर्तमान सुख नहीं, परिणाम में सुख हो। जिस कार्य के करने में अंतिम में सुख मिले वो कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से साधक को चाहिए कि परिणाम दर्शिता भाव, परिणाम दर्शी बनो। कोई भी आप काम करते हैं, व्यवहारिक काम करते हैं, तो भी आप उसमें परिणाम दर्शी बने। जब अनमेल आप शादी करते हैं, लड़के की आयु 18 साल की 20 साल की है और लड़की की आयु 24 साल 25 साल की है, तो क्या आपको परिणाम नहीं विचार करना पड़ेगा कि आगे चलकर परिणाम क्या निकलेगा? लड़का बीए और एमए और एलटी है और लड़की निरक्षर भट्टाचार्य है और दोनों के शादी कर देंगे तो परिणाम क्या निकलेगा? दोनों के विचारों में कभी तालमेल नहीं बैठेगा। आधुनिक युग में जो घर गृहस्थी में एक बहुत बड़ा झंझट है, संघर्ष है, उसके मूल में एक कारण यही है कि विचारों में तालमेल का न बैठना। चाहे आप घर में देखें, चाहे आप विद्यालय में देखें, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में देखें, जहां समाज होगा, जहां आदमी होगा, अगर वहां कोई कलह मचा हुआ है, सांप्रदायिक जगत में देखेंगे तो वहां भी यही कारण पाएंगे, विचारों में सामंजस्य का न होना, तालमेल न बैठना, यही संघर्ष का कारण पाया जाता है। इसलिए शादी के समय पति पत्नी दोनों की योग्यता, स्वभाव, संस्कार ये सब कुल देख करके तब तालमेल बैठाना चाहिए। हर क्षेत्र में आदमी को परिणामदर्शी होना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं ठीक से अध्ययन नहीं करते, मनन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, खेलने में टीवी में मस्त रहते हैं, और जब परीक्षा का समय आ जाएगा, रिजल्ट निकलेगा, तब क्या होगा? तब फिर फेल हो जाएंगे। तब कोई बिजली का करंट पकड़ता है, कोई रेल की गाड़ी के नीचे कटने का सोचता है, कोई कुछ सोचता है। हर व्यक्ति को परिणामदर्शी होना चाहिए। एक छात्र था, वो पढ़ने में बहुत कमजोर था और खेलने में बहुत तेज था, और जब परीक्षा का समय आया तब वो क्या करे, लाचार हो गया। 3 घंटा बैठने के लिए, लिखने के लिए, कॉपी के हर पृष्ठ पर वो लिखता है, गुरुजी पास करने की कुंजी तुम्हारे हाथ में है, पास कर दोगे तो क्या बात है। इस प्रकार से हर पन्ने में वही लिखता है, गुरुजी पास करने की कुंजी तुम्हारे हाथ में है, पास कर दोगे तो क्या बात है। हर पन्ने में वो अब कुछ आता जाता तो है नहीं, हर पन्ने में ही लिख दिया। गुरुजी जब उसकी कॉपी को पाते हैं और पढ़ते हैं तो गुरुजी हंसने लग जाते हैं कि कैसा हमारा छात्र है, हर पन्ने में निवेदन किया है, हर प्रश्न में वही निवेदन किया है। तो गुरुजी ठहरे, वो उत्तर लिखते हैं। उनका उत्तर और बहुत बढ़िया है। गुरुजी लिखते हैं, पढ़ने की पुस्तक तुम्हारे पास थी, अब पढ़ करके लिख देते तो क्या बात थी। पढ़ने की पुस्तक तुम्हारे पास थी, अब पढ़ करके लिख देते तो क्या बात थी। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति परिणामदर्शी नहीं होता है, वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफल नहीं होता है। कोई भी क्षेत्र ले आप, सफलता के लिए हर व्यक्ति को परिणामदर्शी होना चाहिए। परिणामदर्शी ये धर्म का एक अंग है। आगे साहब निर्णय करते हैं, सत्संग धर्म सदग्रंथ धर्म है, संत ध्यान दर्शाए। सत्संग ये धर्म का एक अंग है। आप पुरुषोत्तम मास में यहाँ पर आए हैं और ये समझ करके आए हैं कि हम धर्म का इस समय सीजन चल रही है, उस सीजन में हम चलें, सत्संग सुने, पुण्य होगा, कुछ मन में अच्छे संस्कार होंगे, संतों के दर्शन करेंगे, संत वाणी को श्रवण करेंगे और उससे कोई शब्द ऐसा लगेगा तो जीवन बदलता है। सत्संग ये धर्म का एक अंग है। सत धन संग बराबर सत्संग, जो सदा रहे, शाश्वत रहे, एकरस रहे, उसे सत्य कहते हैं। और वो परम सत्य सत्ता चेतन सत्ता है, आत्म सत्ता है, जीव सत्ता है, उसका संग, उसका साथ सत्संग है। अर्थात विजाति आसक्ति को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना, ये है सत्संग। ये साध्य है। साधन क्या है? सताम सज्जनानाम संगा सत्संगा।
सज्जनों का संग ये सत्संग कहलाता है। तो ये सत्संग साधन है और एक साध्य के रूप में है। सत्संग और कुसंग ये दो ही संसार में है। हमारे घर में, परिवार में कोई बालक हो, बालिका हो, बहू हो, बच्चे हो, कभी अगर किसी के मन में सत्संग में जाने की इच्छा हो तो अभिभावकों को रोकना नहीं चाहिए। आज अगर हम अपने बच्चों को, परिवार के सदस्यों को सत्संग में जाने से रोक देंगे तो वो सत्संग में नहीं जाने पाएंगे तो कुसंग में चले जाएंगे। और जब कुसंग में चले जाएंगे उनकी मनोवृत्ति दूषित हो जाएगी, तो तब तो उनकी स्थिति वही होगी कि न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का, न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, न वो आपका भी होगा न हमारा होगा, वो किसी का नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुसंग में व्यक्ति जाता हो तो उसको आप रोकें, प्यार दें, उसको परिणामदर्शी बनकर समझाएं, बताएं। अगर सत्संग में जाता हो तो उसे जाने से रोके नहीं, सत्संग में जाने के लिए बल्कि प्रोत्साहन देना चाहिए, बल देना चाहिए कि सत्संग में चलें। मुझे उदाहरण समझ आता है, एक सेठ जी थे। सेठ जी व्यापारी थे। कुछ भक्त सज्जन निवेदन किए जैसे कि चलो यहाँ एक अच्छे संत आए हैं, बरसात की सीजन है, चतुर्मास है, कथा कह रहे हैं, बहुत सुंदर कथा होती है, आप कथा में चलें। पहले तो सेठ जी बहाना करते थे कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, किंतु भक्त सज्जनों के विशेष आग्रह करने से एक दिन सेठ जी सत्संग में पहुंच जाते हैं। सेठ जी सत्संग में आते हैं, भक्त सज्जन भावुक है, सेठ जी को आगे बैठाते हैं, सम्मान देते हैं। सेठ जी जो चर्चा सुनते हैं वैराग और भक्ति की, अपने जीवन में कभी वो ऐसी बातें सुने नहीं थी। सेठ जी को लगा कि बहुत अमूल्य समय हम खो दिए। पहले से हमें भक्त सज्जन निवेदन किए थे, हम नहीं आ पाए, बहुत बड़ी भूल किए। सेठ जी को मन बहुत लगा और जैसे सत्संग का कार्यक्रम समाप्त हुआ, चारों तरफ से लोग सेठ जी को घेर लिए कि आज हमारे कहने से सेठ जी आ गए हैं। तो सेठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन सुबह सुबह से सेठ जी की दुकान में लोग ज्यादा सामान लेने चले गए। सेठ जी ने कहा सत्संग में जाने से तो दोहरा लाभ है। एक तो सत्संग में जाते हैं लोग, हमें कहेंगे धार्मिक आदमी है, दूसरी बात हमारा व्यापार धंधा भी बहुत अच्छी तरह से चलेगा। अब सेठ जी रोज सत्संग में आने लगे। सेठ जी के एक ही लड़का था। एक दिन पूछा, पिताजी आप 4 बजे से 5 बजे तक कहाँ चले जाते हैं? उनका बेटा यहाँ एक संत आए हैं, बहुत सुंदर वर्षा ऋतु में कथा सुनाते हैं, 1 ही घंटा सुनाते हैं, समय मूल्यवान रहता है, समय से बंद कर देते हैं। अच्छे संत हैं, अच्छी बात सुनाते हैं। उस बच्चे के मन में एक जिज्ञासा हो गई, एक भाव जगा कि जो अच्छे संत हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, तो पिताजी आज मैं भी आपके साथ चलूंगा, संत दर्शन करूंगा और संत वाणी को श्रवण करूंगा। इतना सुनते ही तो सेठ जी के होश उड़ गए कि अरे मेरे एक ही बेटा है और ये संतों के दरबार में जाने के लिए कह रहा है। उनका बेटा भी तुम्हारी अवस्था नहीं, अभी तुम खेलो खाओ दुनिया को देखो, जब हमारी अवस्था में आ जाना तो सत्संग में चलना। उसने कहा पिताजी सत्संग से और अवस्था से क्या लेना देना है? आप तो कह रहे हैं कि अच्छे संत है, अच्छी कथा सुनाते हैं, तो मैं संत के दर्शन करूंगा और संत वाणी श्रवण करूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, भी तुम्हारी अवस्था नहीं है, इसके लिए अवस्था होती है, जब हमारी अवस्था में हो जाना तब चलना, अभी नहीं। बच्चे को बहुत समझाए किंतु बच्चा हठ पकड़ लिया कि नहीं मैं आज चलूंगा आपके साथ। बाल हठ बहुत प्रसिद्ध होता है, बच्चा हठ पकड़ लेता है, परिणाम ये निकलता है कि न सेठ जी सत्संग में आते हैं और न बच्चे को हिलाते हैं। दूसरे दिन सेठ जी बच्चे का आंख बचा करके सत्संग में पहुंच जाते हैं। महाराज जी को जैसे प्रणाम करके बैठ जाते हैं। संत जी ने शिष्टाचार में पूछा कि सेठ जी आप रोज आते थे, कल क्यों नहीं आए, क्या कारण है? सेठ जी ने कहा महाराज गृह कारज नाना जंजाला, ये गृहस्थी है, नाना जंजाल है। महात्मा ने पूछा कि 4 से 5 आप कहां जाते हैं? मैं साफ साफ बता दिया। फिर मैं बहुत समझाने का प्रयास किया कि बेटा अभी तुम्हारी सत्संग सुनने की अवस्था नहीं है, तुम न चलो, किंतु बालक माना नहीं, इसलिए न मैं आया और न बच्चे को लाया। महात्मा जी ने कहा सेठ जी आपने बड़ी भूल की, अगर बच्चे को सत्संग में लाते तो बच्चे के लिए मैं उपदेश देता मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आज जो माता पिता शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारे कलयुगी निकल गए हैं, बहुएं ऐसे निकल गए हैं, वास्तव में उन बच्चों का कम दोष है, माता पिता का ज्यादा दोष है। माता पिता अपने मोहबस बच्चों को सत्संग में नहीं लगाए हैं, कुसंग में जाने के लिए उन्हें खुली छूट दे दिए हैं
अब किस आशा से, जब उनके अच्छे विचार नहीं, अच्छे संस्कार नहीं, तो आप उनसे कैसे आशा रखते हैं कि हमारी वो सेवा करेंगे या हमारे साथ रहेंगे? इसके लिए अच्छे विचार चाहिए, अच्छी संगत चाहिए। आपने बहुत बड़ी भूल की है। अगर बच्चे को लाते तो मैं बच्चे को उपदेश देता कि मातृदेवो भव। जिन लोगों के दिमाग में ये भ्रम बैठा हुआ है कि हम बच्चों को शिक्षित करा देंगे, बच्चा हमारा बीए करेगा, एमए करेगा, एलटी करेगा, डीलेट कर लेगा तो हमारा घर ठीक से चल जाएगा, ये उनके दिमाग का बहुत बड़ा भ्रम है। शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अकेली शिक्षा से आप साक्षर हो सकते हैं किंतु सही रूप में एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। साक्षर हो सकते हैं, शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अच्छे संस्कारों की, अच्छे विचारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र था, अपने माता पिता के अकेला संतान था। माता पिता हर प्रयास कर रहे थे कि हमारा बच्चा योग्य बने, अच्छा बने। एक ही बेटा है, सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी है। सब प्रकार से बच्चे को प्यार दे करके पढ़ा रहे थे। बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, कुशल में पढ़ जाता है, बच्चा लव मैरिज कर लेता है। लव मैरिज सफल नहीं होता है। अमेरिका इसका प्रमाण है। 50% शादियां 1 वर्ष में छूट जाती हैं। जीवन में अनेक बार वहां के लोग शादी करते हैं। वो बच्चा लव मैरिज कर लेता है, लव मैरिज करके घर में पत्नी को ला देता है। माता पिता के नीचे से धरती खिसक जाती है। माता पिता का जो अरमान था कि हम अच्छा कुल देखेंगे, अच्छी परंपरा देखेंगे, अच्छे घर में शादी करेंगे, उत्सव मनाएंगे, बिना कुछ किए मुफ्त में बहू आ जाती है घर में। जब फ्री में बहू आ जाती है, कुछ करना धरना नहीं पड़ता है, तो बहू के विचारों में और सास के विचारों में बड़ा अंतर था। बहू तो आधुनिक जमाने की थी, एकदम मेलगाड़ी, और सास थी पुराने जमाने की, लोकल गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी। दोनों के विचारों में तालमेल कैसे बैठे? सास समझाए बहू को कि देखो सिर में कपड़ा ढांक करके रखो, अदब से रहो, मर्यादा से बैठो, मर्यादा से बातचीत करो। बहू कहती ये मर्यादा आप अपने पास रखें, मैं तो पढ़ी लिखी हूं, मेरे मुंह में कोई खराबी है, मैं मुंह ढक कर क्यों रहूं? मैं दूसरे के साथ तो घूमने नहीं जाती हूं, अपने पति के साथ घूमने जाती हूं। दूसरे के साथ तो नहीं बैठ के खाती हूं, अपने पति के साथ बैठ के खाती हूं। वो पति के साथ में बैठ के भोजन पाए, पति के साथ में घूमने के लिए जाए। अब वो सास जो है देख देख करके उसमें मन में ये हो कि अभी ये आई है, पति को ले करके घूम रही है, पति के साथ सब कर रही है, तो समझाए कि अपने ठीक से रहो, हमारे घर की जैसी मर्यादा हो उसके अनुसार तुम जीवन जियो। अब दोनों के विचारों में तालमेल न बैठे। एक बहन भी थी, बहन और मां दोनों एक तरफ हो जाएं और बहू को नाको दम कर ले। बेटी लगती है ननंद। ननंद का अर्थ होता है ना धन आनंद बराबर ननंद। जिसके संबंध से भावज को कोई आनंद न मिले उसका नाम है ननंद। अर्थ ही बहुत बढ़िया कि जिसके संबंध से कोई आनंद न मिले उसका नाम है ननंद। ननंद प्राय सीआईडी ऑफिसर होती है, चेक करती है कि भावज कहां बैठती है, क्या खाती है, क्या पीती है, किसके साथ रहती है, और सारी रिपोर्ट मां के पास देती रहती है। मां और बेटी एक तरफ, भावज को नाको दम कर लेते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि जो ननंद अपने भाभी को परेशान करती है, वो जब ससुराल में जाएगी तो उसकी ननंद भी उसको परेशान करने के लिए हाजिर रहेगी। क्योंकि कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बंबूल का तो आम कहां से खाए। जो व्यक्ति दूसरे को दुख देता है वो दुख पाएगा, सुख देगा सुख पाएगा। बंबूल का पेड़ लगा करके कोई आदमी सोचे कि हम उसमें से आम खाएंगे तो कैसे खा सकता है? तालमेल बैठा नहीं, घर में संघर्ष चालू रहा। पत्नी जब पति को रात में अकेले पाती तो कान में तेल डालना शुरू करती कि तुम्हारे पति देव ऐसे हैं और तुम्हारे माँ ऐसी है, तुम्हारी बहन ऐसी है, ये ऐसे है, वो ऐसे है। माँ तो एकदम पीछे पड़ गई है। सुनते सुनते महाराज गोस्वामी जी ने कहा कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। बार बार पत्नी की शिकायत सुनते सुनते पति के मन में दर्द हो जाता कि अरे मेरी माँ ही मेरी पत्नी को परेशान कर रही है। तो माँ को डांटने के लिए चलता है बेटा, और दरवाजे पर पिताजी मिल जाते हैं। क्रोध का नियम यह है कि जो पहले मिल जाता उस पर बरस पड़ता है, यह क्रोध का नियम है। अब दरवाजे पर पिताजी मिल जाते हैं, गुस्सा तो है माँ के लिए, शिकायत माँ के लिए हुई, दरवाजे पर पिताजी मिल जाते हैं तो व्यक्ति, जो आदमी क्रोध में होता है, जोश में होता है, वो होश में नहीं होता है। जोश वाला आदमी होश में नहीं होता है। वो अपने होश को खो बैठा और कहने लगा पिताजी से कि पिताजी अपनी वाइफ को समझा दो कि हमारी वाइफ से न लड़े, नहीं तो हमारा आधा बांट दो। अब भला बताइए,
जिस देश के पूर्वजों ने लिखा हो कि तब तालमेल बैठेगा, विचारों का सामंजस्य बैठाना ये बहुत जरूरी है। तो सेठ जी को महात्मा जी समझाए कि सेठ जी आपने बहुत बड़ी भूल की। बच्चे को अगर हमारे पास लाते तो बच्चे को हम शिक्षा देते कि मातृदेव भव। सचमुच माँ ममता की मूर्ति होती है, माँ का बड़ा हृदय विशाल होता है। माँ जितने कष्टों को सहन करके बच्चों का पालन करके योग्य बना देती है, बड़ा बना देती है, उतनी श्रद्धा से बच्चा सेवा नहीं कर सकता माँ की। हाँ, मंदिर में जाके कह सकता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देवा कह के वहां साष्टांग दंडवत कर सकता है। क्यों? जो माँ नहीं है उसको माँ कह रहा है, जो पिता नहीं उसको पिता कह रहा है, और जो नहीं है, जिसमें जान भी नहीं है, कुछ सुन भी नहीं रहे, कम से कम प्रार्थना करने वालों को इतनी अकल तो होनी चाहिए कि हमारी प्रार्थना सुनी जा रही कि नहीं सुनी जा रही। वहां सुनने वाला ही नहीं है कोई, और प्रार्थना किए चले जा रहे हैं। वहां तो नहीं भी शर्म नहीं है कि हम सजीव होकर के निर्जीव मूर्तियों के सामने जाकर प्रार्थना करते हैं। जिस माँ ने जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, बड़ा बनाया है, उस माँ को प्रणाम करने के लिए कहा जाए तो लोग कहते महाराज बहुत शर्म लगती है, माँ को कैसे प्रणाम करें। और वहां बिल्कुल शर्म नहीं लगती है, जहां कुछ नहीं है प्रणाम करते हैं वहां शर्म नहीं लगती है। तो कैसा आदमी भटक गया है। इसलिए सेठ जी को महाराज जी खूब अच्छी तरह से ठोकते हैं, कहते हैं तुमने बहुत बड़ी भूल किया। अगर मेरे पास लाते बच्चे को तो मैं बच्चे को बताता कि माता पिता का कितना बड़ा उपकार है। आज जो बच्चे अलग हट गए हैं माता पिता से, उसमें मूल कारण यह है कि हम साधुओं के पास, संतों के पास, गुरुजनों के पास बच्चों को नहीं लगाए हैं। बच्चा हमारा सिनेमा देखने गया, विद्यालय गया और कहीं गया, उसके लिए खुली छूट दिए, गुरु दरबार में उसको नहीं लाए, उसको अच्छे संस्कार नहीं मिले, अच्छे विचार नहीं मिले। और जिन परिवारों में बच्चों को अच्छे संस्कार मिले हैं वे बच्चे आज भी माता पिता की सेवा कर रहे हैं। सेठ जी का उत्तर सुनिए। सेठ जी ने कहा महाराज आप ठहरे साधु संत, आप क्या जाने दुनियादारी की बात। उन्होंने कहा दुनियादारी की बात जानने का मतलब? कहा मेरे एक ही लड़का है, आपके दरबार में आता, ज्ञान वैराग भक्ति की बातें सुनता, और सुन करके अगर वो साधु हो जाता तो वृद्ध अवस्था में भी मेरी सेवा कौन करता, मेरे कुल में दीपक कौन जलाता, मेरी परंपरा कैसे चलती, मरने के बाद पिंडोदक क्रिया कौन करता। महात्मा जी सोचे कि इनके मन में भीतर भीतर इतना निश्चय है कि जो लोग कथा सुनने आते हैं वो सुन करके साधु हो जाए तो सब गृहस्थी बिगड़ जाएगी। उन्होंने कहा जब आपको ये निश्चय है कि सत्संग में जाने से घर बिगड़ जाता है, गृहस्थी बिगड़ जाती है, तो आप अपना अमूल्य समय 1 घंटा क्यों बर्बाद करते हैं। तब सेठ जी का उत्तर और बढ़िया है। सेठ जी ने कहा महाराज यही तो राज है। मैं सत्संग में आता हूं, जैसे मकान है, मकान में जब लिंटर पड़ जाता है, अच्छी तरह से सीमेंटेड हो जाता है, तो पानी चाहे जितना बरसे उस पानी का प्रभाव मकान के ऊपर नहीं पड़ता है, पानी बाहर बाहर चला जाता है। इसी प्रकार से आप जीवन 1 महीना नहीं, जीवन भर ज्ञान वैराग भक्ति की कथा सुनाएंगे तो हम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। संसार की वासनाओं का लिंटर हमारे मन में इतना गहराई से पड़ गया है कि उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। किंतु जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी के हैं, बहुएं हैं, बच्चे हैं, इनको हम सत्संग में नहीं आने देते हैं। अभी इनका हृदय कोरे कागज की तरह है, इनमें तो जो बताया जाएगा वो लिख जाएगा, इन पर असर करेगा, और हम पर असर करने वाला नहीं है। हम पर असर नहीं हो सकता, इसलिए हम हाजिरी देने के लिए आते हैं। दोनों लाभ होता है, हमारा व्यापार बढ़िया चलता है, सम्मान बढ़िया मिलता है, और लोग कहते हैं कि सेठ जी बड़े धार्मिक हैं। धार्मिक कहलाने के लिए और धार्मिक दिखने के लिए लोग सुबह उठते हैं और मंदिर में चले जाते हैं, स्नान करके पूजा करने जाते हैं, तो चारों तरफ से लोग देखते हैं कि अरे इतने बड़े पुजारी हैं, स्नान किए हैं, देखो फूल माला सजाए हुए हैं, मंदिर में जा रहे पूजा करने के लिए। और जब दुकान में पहुंचते हैं तब सिया राम में सब जग जानी और बेचही दूध मिलावे। धार्मिक दिखने के लिए तो वहां चले गए, नाप तौल में कमी कर दिए, वस्तु में मिलावटबाजी कर दिए। तो धार्मिक दिखने के लिए आदमी धार्मिक होने के लिए प्रयास नहीं करता है। साहब जी की बहुत बड़ी क्रांति है, उन्होंने धार्मिक होने के लिए सब प्रयास करते हैं, धार्मिक दिखने के लिए नहीं। तो साहब बताते हैं सत्संग धर्म है। कभी न मन में सोचना कि सत्संग से घर बिगड़ता है। सत्संग से अगर बच्चे, बालक या बालिकाएं जो होनहार होंगे, अगर उनके मन में प्रभाव पड़ेगा तो वो माता पिता के नाम को उजागर करेंगे और कुल की संपत्ति भी सुरक्षित रहेगी।
जिन संतों की हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वे भी तो किसी माता पिता के संतान हैं, किसी परंपरा से ही यहाँ आए हैं। तो अपने ही बच्चे अगर ऐसे योग्य निकल जाए तो फिर क्या पूछना है। इसलिए हर माता पिता के मन में गौरव होना चाहिए कि हम अपने बालक बालिकाओं को अच्छी दिशा में ले जाएं, सत्संग में ले जाएं। अगर वो घर में रहेंगे तो अच्छे भक्त बनेंगे, सज्जन बनेंगे, दानी बनेंगे, धर्मात्मा बनेंगे, राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक बनेंगे। और संत निकल गए तो देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। दोनों हाथ में आपके लड्डू है। अगर बच्चे कुसंग में चले गए तो दोनों हाथ से चले जाएंगे, न तो आपके होंगे न समाज के होंगे। इसलिए साहब बताते हैं सत्संग धर्म है। सत्संग करना ये धर्म का एक लक्षण है, अंग है। सदग्रंथ धर्म है। सदग्रंथों का अध्ययन करना ये भी धर्म का एक अंग है। प्राय देखा जाता है कि लोग स्नान करते हैं, साफ स्वच्छ कपड़ा पहन लेते हैं, तत्पश्चात अपनी अपनी परंपरा या मान्यता के अनुसार कोई गीता पढ़ते हैं, कोई रामायण पढ़ते हैं, कोई भागवत पढ़ते हैं, कोई वेद पढ़ते हैं, कोई उपनिषद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बीजक पढ़ते हैं, भवयान पढ़ते हैं, मुक्तिद्वार पढ़ते हैं। अनेक अपनी अपनी परंपरा के अनुसार लोग शास्त्रों का चिंतन करते हैं। शास्त्रों का चिंतन किस लिए किया जाता है? शास्त्रों में भूतकाल में जो हुए महापुरुष हैं, देवियां हैं, उनका जीवन चरित्र मिलता है। उनके जीवन में कैसी समस्याएं आई हैं और उनका समाधान उन्होंने कैसे किया है, और जीवन को निर्मल बनाने का क्या क्या साधन है, ये सब सदग्रंथों में लिखा रहता है। सदग्रंथ हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान बताते हैं। इसलिए सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। और मनुष्य का हृदय, धार्मिक व्यक्ति जो कहलाने वाले हैं, उनका हृदय बहुत विशाल होना चाहिए। दुनिया में जितनी पुस्तकें बनी हैं, सब पुस्तकों का निर्माता आदमी। पुस्तकें मानव मस्तिष्क की उपज। हर पुस्तक में अच्छाइयां हैं, सार है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहा, थोथा दे उड़ा है। सब ग्रंथों को पढ़ो, वेद है, उपनिषद है, कुरान है, बाइबल है, सब ग्रंथ इंसानियत की गाथा है। खूब प्रेम से पढ़ो, खूब श्रद्धा से पढ़ो, किंतु आंख खोल करके पढ़ो। श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग करना भी सीखें। प्राय देखा जाता है लोग भावुक बन करके श्रद्धा से ग्रंथों का पाठ तो करते हैं, किंतु बुद्धि का उसमें प्रयोग नहीं करते हैं। उनके मन में एक भ्रम है कि शास्त्रों में जो लिखी हुई बात है सब सच होती है, कभी झूठ नहीं हो सकती है। ये उनके दिमाग में बहुत बड़ा भ्रम बैठा हुआ है। शास्त्रों में जो लेखक होते हैं, उस समय की जैसी मान्यता होती है उसके अनुसार वे लिखते हैं। जैसे बाइबल में लिखा कि पृथ्वी चपटी है, तो पृथ्वी चपटी है, और बाइबल वाले मानते कि ये ईश्वर की वाणी है। किंतु आज हर देश में यही पढ़ाया जाता कि पृथ्वी गोल है, चपटी है नहीं पढ़ाया जाता। उस समय की ऐसी धारणा थी, ऐसी मान्यता थी। जब लेखक ने लिखा उस समय की ऐसी मान्यता थी, इसलिए लिखा गया। मान्यताएं समय समय से बदलती रहती हैं। ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र विकसित होता चला जा रहा है। इसलिए हर आदमी का हृदय बड़ा विशाल होना चाहिए, उदार होना चाहिए। जो सत्य है वो अपना है, ऐसा विचार होना चाहिए। श्रद्धा और बुद्धि दोनों का जीवन में समन्वय होना चाहिए। अकेली श्रद्धा अंधी होती है और अकेली बुद्धि उच्छृंखल होती है। दोनों का समन्वय जीवन में चाहिए। मैं अहमदाबाद में था, गुजरात में, जहां था पड़ोस में एक नेताजी थे, आर्य समाज की ओर उनका झुकाव था, थे ही उस पहले कबीर पंथ में थे। मुझे सुने आए, बात करने लगे, बोलते गए, बोलने बहुत देर अकेले कहां तक बोले, मैं चुप रह गया। जब चुप हुए तब मैं कहने लगे कि कबीर साहब और महसुदानंद जी दोनों की विचारधारा करीब करीब एक है। इस प्रकार से जब कहे तब अंतिम में मैं बोला कि कबीर साहब एक महान क्रांतिकारी संत हुए जो निष्पक्ष थे, किसी परंपरा से सटे नहीं, बहुत साफ साफ बात कहने वाले। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। बहुत खुलासा कहने वाले निर्भीक पुरुष सदगुरु कबीर साहब थे। महसुदानंद जी ने अपने समय में जो उस समय पर परंपराएं थी, उनमें जो अंधविश्वास था, बहुत से अंधविश्वासों का खंडन उन्होंने किया है, किंतु अंधविश्वास का मूल उन्होंने छोड़ दिया है। उनको बात खटक गई कि कहां पर उन्होंने इस प्रकार से किया है। तो दूसरे दिन के लिए मेरे लिए निमंत्रण दिए और वहां भोजन बनाने के लिए हमारे भंडारी गए और वो ला करके हमारे सामने सत्यार्थ प्रकाश रख दिए।
जैसे सत्यार्थ प्रकाश हमारे सामने रखे, संजोग वैसा था कि पहले खोलने में पहला पन्ना वही निकल आया जो उनको मैं बताया था कि ये देखिए महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि सृष्टि के आदि में ईश्वर ने तिब्बत देश में जवान जवान स्त्री पुरुष पैदा किए, ये उनके ग्रंथ में लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में। तो ये सृष्टि क्रम के अनुकूल है कि सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। किसी भी देश में आदमी जवान जवान नहीं पैदा होता है, सबसे पहले बच्चा होता है। अब बच्चा जब बढ़ता है 18-20 साल का होता है तब उसे जवान संज्ञा दी जाती है। और उनके ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा ने सृष्टि के आदि में तिब्बत देश में जवान जवान स्त्री पुरुष पैदा किए। क्यों पैदा किए जवान? बच्चा क्यों नहीं बनाया? अगर बच्चा बनाते तो उनका पालन कौन करता, और वृद्ध बनाते तो उनसे सृष्टि कैसे चलती? इसलिए परमात्मा ने जवान जवान स्त्री पुरुष पैदा किया। जब मैं उनको बताया तब उनको लगा कि इसको तो मैं साहब न मालूम कितनी बार पढ़ा हूं, किंतु मेरी दृष्टि इधर कभी गई ही नहीं, कितनी अवैज्ञानिक बात लिखी है। क्योंकि वो श्रद्धा से पढ़ते थे कि जो कुछ लिखा है सब सही लिखा है, उनको कभी दिखाई नहीं पड़ता था। जब परख में आती है बात, कोई विवेकी वैराग्यवान पारखी संत मिल जाते हैं, परखा देते हैं, तब उसको साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। जैसे जिस आदमी के आंख में मोतियाबिंद हो जाता है उसको दिखता नहीं बराबर, जब डॉक्टर आता है ऑपरेशन कर देता है, कुछ दिनों के बाद उसका नेत्र का विकार जब साफ हो जाता है तब साफ साफ दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से वैराग्यवान विवेकी पारखी संत जब मिल जाते हैं, ग्रंथों में जो कसर और खोट को परखा देते हैं, अब व्यक्ति जान लेता है तब उसको दिखाई पड़ता है। आप रामायण में देखें, जिस समय महाराज श्री रामचंद्र जी कलेवा खाने के लिए जाते हैं, वहां की सखियां मना करती हैं, विरोध करती हैं और कहती हैं अति उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुध करती पद का कछु नहीं कामा। अरे अवधपुरी की स्त्रियां तो बड़ी वैज्ञानिक है, वहां खीर खा करके बच्चे पैदा हो जाते हैं, पति की कोई जरूरत ही नहीं रहती। इस प्रकार से जब व्यंग करती है वहां की महिलाएं, तब सखी बचन सुन रघुनंदन, बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपाओ प्यारी कहो आन की बातें। मात पिता बिन को नहीं उपजे, बंधी वेद की नीति, तुम्हारे तो सब महिते उपजत असमरे नहीं रीति। हे देवियों, तुम अपनी बात छिपाती हो, हमारी बात को प्रकट करती हो। तुम्हारे यहाँ तो पृथ्वी फोड़ करके निकलते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो वेद का नियम है कि माता पिता से ही हर आदमी की उत्पत्ति होती है। कितनी निर्णय की बात, कितनी विवेक की बात बताई गई है। तो शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें भी मिलती हैं, जैसे कि महारानी सीता जी पृथ्वी फोड़ करके निकली और महाराज श्री राम जी खीर खा करके हुए। तो वास्तव में ये बातें जो लिखी है शास्त्रों में, तो किस ढंग से लिखी गई है, क्यों लिखी गई, इनमें सच्चाई क्या है, इसके लिए शास्त्रों में श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। वेदव्यास जी अनेक ग्रंथों के लेखक हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसमें उन्होंने लिखा अणभ्यश्चा महद्भ्यश्चा शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वथा सार मादत्यात् पुष्पेभ्यः युषट्पदः। जैसे भंवरा विभिन्न पुष्पों से सार संग्रह करता है, इसी प्रकार से बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि सभी शास्त्रों से सार सार संग्रह करें। इसका मतलब है सभी शास्त्रों में असार बातें भी हैं। जैसे हम प्रयोग करें कि जो व्यक्ति नशा न करते हो वो यहाँ बैठे, इसका मतलब जो नशा करते हैं वो चले जाएं। विधि परक बात कर देने पर निषेध परक बात अपने आप हो जाती है। इसलिए ग्रंथों में कुछ ऐसी बातें हैं जो रोचक हैं, भयानक हैं, यथार्थ हैं। इन वाणियों की परख होनी चाहिए। हर आदमी को पारखी बनना चाहिए, परख करना चाहिए। जो आदमी परख करके वस्तु को ग्रहण करता है, लेता है, उसे सत्य का बोध होता है। जो परख नहीं करता है उसे बोध नहीं होता है। सदग्रंथ धर्म है, सदग्रंथ पूजा करने के लिए नहीं है। आज आदमी का दिमाग में ऐसा हो गया है, वो ग्रंथों में फूल चढ़ा देता है, ग्रंथों में चंदन लगा देता है, पानी छिड़क देता है, ग्रंथ को ही और खराब कर देता। ग्रंथ में माथा पटकता है, किंतु ग्रंथ में लिखी हुई बात को अपने जीवन में प्रयोग नहीं करता। ये उसकी कितनी बड़ी भूल है। एक आदमी प्रदेश में था, उसने अपने बेटे को पत्र लिखा कि मैं अमुक तारीख को अमुक टाइम पर रेलवे स्टेशन पर आ रहा हूं, तुम गाड़ी लेकर के लेने के लिए आओ स्टेशन पर। पिता का पत्र पा करके बेटे के मन में बहुत प्रसन्नता होती है और रोज उस पत्र के सामने आरती करता है, दिया धरता है, फूल चढ़ाता है, चंदन छिड़कता है कि पिताजी का भेजा हुआ पत्र है, पिताजी घर पर आ रहे हैं, इस तारीख को आ रहे हैं। तो पत्र को बहुत आदर करता है, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करता है, सब करता है। और पिताजी रेलवे स्टेशन पर अपने निर्धारित समय से आ जाते हैं और ये महाशय जी उस पत्र की पूजा पत्री में लगे हुए हैं और गाड़ी लेकर स्टेशन पर नहीं जाते हैं।
और जब पिता आता है, टाइम देखता है कि बेटा आया नहीं, क्या हुआ, तो सोचे कि कोई न कोई गड़बड़ी हो गई होगी, नहीं आ पाए होंगे, चलो हम चलते हैं। पिताजी दूसरी गाड़ी करते हैं, दूसरी गाड़ी करके जैसे घर पर आते हैं और देखते हैं पूजा स्थल में कि बेटा उस पर फूल चढ़ा रहा, चंदन लगा रहा, हाथ जोड़े वंदना कर रहा है। देख के बेटा पिताजी पीछे से जाकर पीठ में थपथपी लगाते हैं, बेटा ये तू क्या कर रहा है? पत्र भेजा था, केवल उसका इतना ही तात्पर्य था कि मैं इस समय आ रहा हूं, तुम गाड़ी लेकर स्टेशन में आओ। पत्र का लक्ष्य केवल इतना था, इतने के लिए ही पत्र का उपयोग था। और इसमें तुम फूल चढ़ाने लगे, चंदन छिड़कने लगे, ये करने लगे और गाड़ी लेकर के तो आए नहीं। तो इस प्रकार से लक्ष्य को लोग नहीं लेते हैं। ग्रंथ इसलिए पढ़ना चाहिए कि ग्रंथ में हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है। ग्रंथ फूल चढ़ाने के लिए नहीं है, ग्रंथ जो है वो चंदन छिड़कने के लिए नहीं है। ग्रंथ हमारे जीवन की समस्याओं के समाधान देता है, हमें ज्ञानार्जन, ज्ञान की दृष्टि खोलता है। इसलिए सदग्रंथ धर्म है, सदग्रंथों का अध्ययन करना धर्म है। आप कह सकते हैं कि प्रातःकाल हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमें समय कम मिलता है, तो आप रात्रि में पढ़ें। जिस समय आपको अवकाश मिले उस समय आप पढ़ें, किंतु सदग्रंथों का अध्ययन रोज करना चाहिए। जैसे आप रोज भोजन पाते हैं, छुट्टी है आज ड्यूटी देने से, परंतु खाने की कोई छुट्टी रखता है? खाने की छुट्टी नहीं रहती है, काम करने की छुट्टी होती है। इस जब खाने की छुट्टी नहीं रखते हैं तो पढ़ने की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। शारीरिक के लिए आप बहुत ध्यान देते हैं और मानसिक के लिए कम ध्यान देते हैं। और लोकोक्ति है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन आपका चंगा रहना चाहिए। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को देखा जाता है जो शरीर से दुर्बल है, किंतु मन से इतने सशक्त हैं, मन से इतने बलवान हैं कि जो हृष्ट-पुष्ट आदमी हैं वो उनके सामने लाचार हो जाते हैं। मानसिक स्थिति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि अपने मानसिक स्थिति को ठीक बनाने के लिए सदग्रंथों का अध्ययन करें। और सदग्रंथों का अध्ययन करें उस समय साफ साफ आपके पास श्रद्धा और बुद्धि दोनों का समन्वय होना चाहिए। जो बातें हम पढ़ते हैं वो आज के युग के अनुरूप है कि नहीं, आज के जमाने में, व्यवहारिक जमाने में उपयोगी है या नहीं, इन बातों पर विवेक करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण को चाहिए कि खेत में काटते समय जो अन्न गिर जाता है उसको बीन करके और अपनी जीविका चलाए। जिस जमाने में लिखा गया है उस जमाने के लोग खेत में काटते समय वो अनाज को गिरा देते थे कि यहाँ तपस्वी ब्राह्मण आएंगे और इस अनाज को बिनेंगे और खाएंगे, हम अपना दान पुण्य कर दें। इस प्रकार से उनके अंदर भी भाव था और वहां भी भाव था। आज दोनों जगह ऐसा नहीं रह गया है, आज के जमाने में उपयोगी नहीं रह गया है। इसलिए शास्त्रों में जो बातें लिखी जाती हैं जमाने के अनुसार लिखी जाती हैं। वेद में लिखा गया कि 10 पुत्रवती भव, यानी 10 बच्चे की तुम मां बनो, ऐसा लिखा गया। उस जमाने में जनसंख्या कम थी, उस जमाने में प्रोत्साहन दिया गया, शादी के समय आशीर्वाद दिया जाता था कि तुम 10 बच्चे की मां बनो। और आज अगर कोई आशीर्वाद दे तो सरकार सेंटर जेल में भेज दे। आज उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। इसलिए जमाने के अनुसार सोचना चाहिए कि जमाना क्या है, कैसा है, क्या उपयोगिता है। अब पुरानी बात को हम लेकर के चलते रहें तो पुरानी बात आज चलने वाली नहीं है। इसलिए सब तालमेल बैठाना चाहिए। इसीलिए वर्तमान में हमें सदगुरु की आवश्यकता होती है। सदगुरु श्री विशाल साहब जी ने कहा कि वर्तमान बिन संत गुरु के सब संशय न सेरे, चेतन संयुत वाह प्रकाशित लख लख उड़त प्रेरे। वर्तमान में कोई सदगुरु न मिले, कोई संत न मिले तो हमारे मन में जो संदेह उठता है ये सभी संदेहों का समन नहीं हो सकता है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि 10 संतानें पैदा करो। मैंने कहा एक आर्य समाजी भाई से कि आपके शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि परमात्मा ने कहा कि 10 संतान पैदा करे, तो महर्षि दयानंद जी तो ब्रह्मचारी हो गए, परमात्मा की आज्ञा का पालन उन्होंने नहीं किया है, तब मुस्कुरा के रह गए। तो इस प्रकार से समाधान कोई सदगुरु से मिलता है, कोई संत से मिलता है। इसलिए हर क्षेत्र में जब क्रांति होती है तब जीवन में बढ़िया बनता है। क्रांति का मूल आधार है सदग्रंथ धर्म। सदग्रंथों को खूब पढ़ो, संत ध्यान दर्शाए, संतों का ध्यान करो। देखो ध्यान की जीवन में बहुत बड़ी उपयोगिता है। आप व्यवहारिक क्षेत्र में देखते हैं जो माता रोटी बनाती है, अगर रोटी की तरफ ध्यान न दे तो रोटी फट से जल जाती है। रोटी की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। आप मार्ग चलते हैं, चलते समय अगर ध्यान न दे तो एक्सीडेंट हो सकता है। ध्यान की आवश्यकता व्यवहारिक क्षेत्र में भी है और ध्यान की आवश्यकता परमार्थ क्षेत्र में भी है। मन आदमी का न मालूम कहां कहां लगता है। किसी वैरागवान संत पुरुष के हम ध्यान करें तो वहां जो खराब जगहों में हमारा मन लगता है वहां से हटाने का ये एक माध्यम बन जाएगा। संत में हमारी श्रद्धा होगी, संत मूर्ति का ध्यान करेंगे तो जो गलत जगह पे हमारा मन जाता है वहां से रुकता है। पहले हम वहां से रोकें, फिर वास्तविक ध्यान क्या है इस पर चिंतन होगा।
संत जब ध्यान करेंगे, हमारा गलत से मन हट जाएगा, तब संत बताएंगे कि ध्यान क्या चीज है। ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। ध्यान में कुछ किया नहीं जाता है। ध्यान है अक्रिय अवस्था, जहां शरीर से हम कुछ नहीं करते, मन से भी कुछ नहीं करते, वाणी से भी कुछ नहीं करते। ध्यान के संबंध में सांप्रदायिक जगत में अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं, भ्रांतियां हैं। इनमें भी परख की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लोग आंख बंद करके जो ज्योत दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है, शब्द सुनाई देता है, उसी को परमात्मा मान लेते हैं कि परमात्मा का दर्शन हो गया। और जो आवाज सुनाई पड़ती है उसी कहते हैं कि परमात्मा के धाम तक पहुंचने का ये माध्यम है। इस आवाज को पकड़ करके परमात्मा जहां सचखंड में रहता है वहां पर पहुंचोगे। तो इस प्रकार से ये अपनी अपनी परंपराएं हैं, वास्तविकता नहीं है। इन सब वास्तविकताओं को समझने के लिए भी सदगुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ज्योति ज्योत ज्योत जो कहिए, ज्योत कौन सहलानी, तो कहिए तब ज्योति कहाँ समानी, चार बिरह जो कहिए उन्होंने या गज जानी, कहाँ कबीर सुनो हो संतो बूझो पंडित ज्ञानी। ध्यान के संबंध में कुछ आवश्यक बातें रह गई हैं, उन सब बातों के संबंध में फिर चर्चा होगी। आज बताया गया कि इंद्रिय दमन बताए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ये धर्म का अंग है। और हर आदमी अपने जीवन में सुख शांति चाहता है। उसका कर्तव्य है कि अपनी इंद्रियों को गलत जगहों पर जाने से रोक करके उसे अच्छी दिशा की ओर ले जाए। और ये बिल्कुल अपने हाथ में है। हम अच्छे शब्दों को सुने, अच्छे कर्म करें, अच्छा देखें, अच्छा सोचें, ये बिल्कुल हमारे हाथ में है। और सम है मन का निग्रह करना, ये सम कहलाता है। और परिणाम दर्शिता भाई, और हर कार्य के करने के पहले व्यक्ति परिणाम दर्शी बने। सत्संग धर्म है। सत्संग के संबंध में कुछ बातें जरूर बताई गई हैं कि बालक बालिकाओं को कभी भी सत्संग में जाने से ना रोकें। कुसंग में जाते हो तो उन्हें रोकें, सत्संग में जाने के लिए प्रोत्साहन दें। अब जिस प्रकार से लोग सिनेमा देखने के लिए अपने मित्रों के लिए टिकट ले लेते हैं, यहाँ तो टिकट भी नहीं लगता है, तो भी कम से कम अपने मित्रों को आप आए, अपने मित्रों को लाए, सखी सहेलियां हो उनको लाए कि चलो भाई सत्संग में बैठे, कुछ श्रवण करें जिससे हमारा जीवन सफल हो। सत्संग से जीवन का राज खुलता है। सुख दुख की अनुभूति कैसे होती है, समय आएगा, प्रसंग आएगा तो उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे कि सुख दुख की अनुभूति क्यों होती है, कैसे होती है, वास्तव में सुख क्या है, हम कैसे उसको सुख को दुख को, कैसे दुख को हम सुख में बदल सकते हैं। ये आदमी के पास बहुत बड़ी क्षमता है। ये आदमी आज बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु अगर वो जीवन के राज को समझ ले तो उसका जीवन बहुत पवित्र हो सकता है। सदग्रंथ धर्म है, संत ध्यान दर्शाए। सदग्रंथों का खूब अध्ययन करो और संतों का दर्शन करो, सेवा करो, उनकी वाणी को सुनो। सेवा के बिना मेवा नहीं मिलता है। पानी वहीं ठहरता है जहां गड्ढा होता है। जिस आदमी के मन में श्रद्धा होती है, भावना होती है, संत वाणी को श्रद्धा और भाव से सुनते हैं, उनके जीवन में वो वाणी असर करती है, जीवन बदलता है, फिर जीवन में सुख शांति की अनुभूति होती है। तो वर्तमान में प्रसंग यही तक हुआ, शेष बातें फिर आगे दें।